हमारे कपड़े खराब हो गए, तनिक पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे? बोले दारी के राजसी कपड़े मांग रहे हो, महाराज कंस के कपड़े हैं, उनके दरबारियों के कपड़े। और ये ग्वारिये उर्र उर्र करवे वाले, गैया चरावे वाले, ये कपड़े पहनोगे? शोभा नहीं देवे, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो एक पड़ेगी तो सबरे मामा जी निकल जाएंगे। कन्हैया ने बोला अच्छा। दौड़ के कन्हैया गया, मुष्टिका का प्रहार करके रजत की गर्दन में मारा, गर्दन ही अलग हो गई। रजत का उद्धार कर दिया। और जैसे ही रजत को मारा, सारे कपड़े खोल खोल करके ग्वाल बाल पहनने लगे। अब कपड़े पहने मारे, एक ने पजामा बांधा तो नाड़ो यहाँ आके बांधो गले, एक ने झप्पो पहनो तो जो पूरा ढक्को, जिसके हाथन से झाड़ू लग रहे हो। बोले देख लाला मैं कितना सुंदर लग रहा है, लाला कितना सुंदर लग रहा है। कन्हैया बोले एक नंबर को झोकर लग रही हो, सुंदर कहाँ से लगे? और कपड़े नाप के है नहीं। तो महाराज सुदामा नाम के दर्जी पर भगवान कृपा करते, पूछे भैया एक जोड़ कपड़े के? बोले 10 आने, 2 के 20 आने। अच्छा देवे कि अरे तुम्हारे लिए फ्री सेवा। सर पर मशीन चलने लगी और वस्त्र सिल गए, सबके नाप के हो गए। भगवान ने 11 वर्ष की उम्र के बाद ही सिले हुए वस्त्र पहने हैं। जब तक वृंदावन में रहे ना, भगवान सिले वस्त्र नहीं पहने ठाकुर जी, चंपल नहीं पहनी पाँव में। और आज कंकड़ पत्थर पर चलते थे भगवान ब्रज में महाराज। आज मथुरा में भगवान ने राजसी वस्त्र पहने हैं। और सुदामा नाम के दर्जी पर कृपा करी। जैसे ही चल रहे थे तो एक कुब्जा नाम की स्त्री 3 जगह से टेढ़ी चल रही थी। बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। गोविंद ने देखा कौन है, पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी सुंदरी ओ सुंदरी। कुब्जा कहती भगवान ये जगत मेरा मजाक उड़ावे तब तो बात जमती, लेकिन आप भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे हम तो कभी मजाक नहीं उड़ाते। जगत के लोग तेरे शरीर को देखते, हम तेरी आत्मा को देखते। तेरी आत्मा जैसी सुंदर आत्मा जगत में किसी की नहीं है। भगवान के काम ही उल्टे हैं। रामावतार में भगवान कहाँ गए थे पता है आपको? शबरी के घर। और बूढ़ी महाराज चमड़ी लटक रही, काली पड़ रही महाराज, फटे फटे वस्त्र पहन रखे, टाट को आसन बिछा, बाको राम जी कह रहे भामिनी। भामिनी मैंने हरी सुंदरी। कृष्णावतार में 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को कहते ओ सुंदरी। या को महाराज बुलावे को तरीको ही बिल्कुल अलग है। शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता भगवान देखते हैं। कहाँ जाती हो? बोले मैं महाराज कंस के माथे पर लेप करती हूँ, और उनके लेप से, मेरे हाथ के चंदन के लेप से उनको बड़ी ठंडक मिलती है। तो तनिक आज हमें चंदन लगाओगी? पूजा कहती प्रभु आप चंदन स्वीकार करोगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाथ से घिसा हुआ चंदन और हाथों से बनाई गई फूलों की माला जब भगवान को हम अर्पण करते हैं ना महाराज, तो इंद्र का वैभव भी लज्जित है इन दोनों वस्तुओं के सामने, इतनी महत्व रखती है। और श्री ठाकुर जी को जैसे ही कुब्जा ने तिलक लगाया, कुब्जा के पाम पर पाम रख करके डाटी को पकड़ करके झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जयकार होने लगी। एक सिपाही बोले जय जयकार क्यों करते हो? एक बोले देख तो सही कितने प्यारे दिख रहे हैं। और याकी जय न बोले तो फिर किसकी जय बोले? अरे तनिक बोलने तो दे जय। एक बार जय बोलेंगे तो और क्या हो जाएगा? तेरे को अगर जय बोलनी है तो महाराज कंस की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। वह टोपी ये लो तुम्हारी टोपी, नहीं ये लो तुम्हारे डंडे। और वो पहरेदार दोनों हाथ उठा करके बोलता वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत रूपेण जय जयकार करने लगा। यज्ञशाला में भगवान जाते हैं, और यज्ञशाला में भगवान जब प्रवेश होते महाराज तो धनुष को इधर देखने के लिए भगवान यज्ञशाला में प्रवेश होते हैं। और जैसे ही धनुष यज्ञशाला में भगवान का प्रवेश होता उसी समय महाराज कंस के दरबार में कंस महाराज विराजे हुए। जब वो दरबार में आते हैं तो नगाड़े दुदुम्बियों का नाद होता है, और गड़गड़ाते हुए महाराज कंस दरबार में पधारे।
हूँ। बजा करती है धुंधली, बजा करती है धुंधली आकाश के परगण में, होरा नित्य प्रकाशी ये उर्गन में। ये मेरी आभा है जो सूर्य बन करके चमकती है, ये मेरी शोभा है जो चंद्रमा बन करके चमकती है। मैंने आपसे कहा था जी सरकार, अक्रूर कि तुम वृंदावन जाओ और उस नंद के छोकरे कन्हैया को लेकर के आओ। तो अक्रूर कहो मेरी आज्ञा का पालन किया या नहीं अक्रूर? हे महाराज, जो आपने मुझे आज्ञा प्रदान करी थी कि तुम वृंदावन जाकर के नंद के छोरे को लेकर के आना, तो आपकी आज्ञा का पालन तो हुआ है, और उनको लेकर के मैं मथुरा नगरी में आया हूँ। आ गए? बहुत खूब अक्रूर जी। अक्रूर आप धर्म के नेता हो, वैसे हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन राजा होने से हमने आपको हुकूमत दिया, आज्ञा दी, और राज आज्ञा पालन करना ये आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरी आज्ञा पालन करके और उन नंद के छोकरों को लेकर के आ गए। बहुत खूब। हाँ है वो महाराज, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। आगता गणा वीर। अरे महाराज, जब मैं उस नंद के छोरे कृष्ण और बलराम को जब लेकर के आया, तो मैं भी उन दोनों को आप जैसा समझते हैं कि वो साधारण बालक हैं, हाँ। ऐसा समझता था। हाँ। लेकिन जब मैं उन्हें लेकर के आया तो मैंने क्या देखा महाराज? क्या देखा? मैं इस नदी में स्नान करने के लिए गया। हाँ। यमुना नदी में जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो वही नंद का छोरा नदी के भीतर भी है, अच्छा। और रथ के भीतर भी बैठा है। अच्छा। ऐसे दो दो रूप मैंने जब उनके देखे हैं, तो मेरा तो यही अनुमान है महाराज कि वो बालक कोई साधारण नहीं है, वो अवतारी पुरुष हैं। आप अपने व्यर्थ की मूर्ता का त्याग करके मेरा कहा अगर माने, जिससे आपका भी और प्रजा का भी कल्याण होगा, कि उस बालक की शरण को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो नारायण के अवतार हैं। तो अक्रूर, आपका कहने का मतलब है कि वे साधारण मनुष्य नहीं, अवतारी है। जी, नारायण अवतार लेकर के आया। जी महाराज। ऐसा नहीं हो सकता है। एक माखन चोरी करने वाला, ग्वालों के साथ रहने वाला, ग्वालों के पीछे रहने वाला एक वो अहीर का छोकरा क्या अवतारी है? ये असंभव है। और फिर कह रहे हो कि जो प्रतिमा तुमने रथ में देखी वही प्रतिमा जल के अंदर देखी। कहने का मतलब यही कि अवतारी भगवान है। ये तो अंधविश्वासियों का काम है। अक्रूर, सागर के अंदर सागर कभी समा नहीं सकता। अक्रूर, ये सब झूठ बात है। वो मेरा दुश्मन हो, वो मेरा काल हो। काल, मेरा काल। काल किसका काल? मैं स्वयं काल का अवतंश हूँ, शत्रु का वंशारी धनशारी कंस। ये महाराज कंस, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बस एक ही बात, मेरा मंतव्य तो ये कहता है कि वो साधारण आदमी नहीं है। परमात्मा, आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया, आगे आपकी इच्छा। अक्रूर, आप धर्म नेता हो, इसीलिए बार बार तुम्हारी बात से मैं दब जाता हूँ, क्योंकि पहले में आपने इसी तरह से विरोध पैदा किया और वसुदेव और देवकी को कारागार से
बाहर निकलवाया, आपने विरोध किया और उनको बात करवाई, परंतु नारद के कहने के अनुसार उन्हें कारागार के अंदर मैंने बंद कर दिया। बार बार तुम्हारा विरोध पैदा करना अच्छा नहीं है क्रूर। अगर तुम धर्म के नेता नहीं होते तो तुम्हारी दशा वो करता जो वसुदेव और देवकी की दशा हो रही है। तुम्हें भी पकड़ करके कैद खाने में बंद कर देता, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि तुम धर्म के नेता हो, इसलिए मैं तुमसे दब रहा हूँ। और फिर कह रहे हो उस वाले के क्षेत्र को परमात्मा मान रहे हो? वो परमात्मा नहीं, साधारण मनुष्य है। कहाँ है? मेरे सामने निकलो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आए हैं। महाराज कहाँ जा रहे हैं? रोको उन्हें, उन्हें रोको। अरे वो कहाँ जा रहे हैं? मेरे हाथ से निकल जाएगा वो। रोको रोको उसे। वो भंडार में कहाँ जा रहा है? महाराज दूध आया है आपसे कुछ कहने के लिए। बोलो क्या समाचार है? हे महाराज, जिसे आप साधारण समझ रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। तो उसने आते ही मथुरा नगरी में हलचल मचा दी है। क्या किया? सारा मथुरा नगर उसके नाम की जय जयकार करने लगा है। नर नारियां क्या कहा? मेरे नाम का जय जयकार न करके उस ग्वाले के छोत्र का जय जयकार कर रहे हो? तो सुनो क्रूर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ क्रूर कि जो भी जय जयकार कर रहे हैं उसके नाम की, उन सबको पकड़ करके कैद खाने में बंद कर दो। महाराज, महाराज की जय हो। अरे कैद खाने में क्या बंद करे महाराज? उस बालक ने तो रजत धोबी की गर्दन को धड़ से अलग करके वस्त्र छीन लिए। जी महाराज। रजत धोबी को मार दिया? हाँ महाराज। तो अवश्य उसकी मौत भी नजदीक है। महाराज, हमारे राज की धोबी को मारा है तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या समाचार है? महाराज उस बालक ने क्या आपकी दासी कुब्जा के चंदन को छीन लिया। वो कुब्जा मुझे भगवान परमात्मा समझ करके चंदन चढ़ाती थी, मेरे भक्त से चंदन छीन लिया। तो अवश्य मरेगा, मेरे हाथों से बचेगा नहीं। कहाँ गया? पकड़ो! अरे, अरे पकड़ो उसे! और इधर कंस महाराज अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं कि उस बालक को नियंत्रित करके उसके वध की योजना बनाई जाए। इधर भगवान कृष्ण यज्ञशाला में प्रवेश करके उस धनुष को हाथ लगा करके धनुष को उठा करके धनुष को भंग कर देंगे। धनुष को तोड़ करके जैसे ही बाहर निकले वो द्वार पर। क्या समाचार है? महाराज, हाँ? उस नन्हे से बालक ने नन्हे से बालक ने क्या किया? हाथी ने उसे मार दिया। आखिर तो मेरा कुब्जा पीर हाथी था, उस हाथी ने उसे मार दिया। हाथी ने नहीं मारा महाराज, तो उसने एक तो ये काम किया सबसे पहले कि यज्ञशाला में जाके धनुष भंग कर दिया। धनुष टूट चुका महाराज। और तो और आपकी आज्ञा हुई थी कि उस कोहलिया पीर हाथी को द्वार पर खड़ा करो, शराब पिला करके उस हाथी को खड़ा किया। तो हाथी ने मार दिया उसे। मार दिया उस हाथी को, और शराब पिलाओ। मार दिया, हाथी ने मार दिया उसे। मेरा काल मर गया। महाराज बात तो सुनिए। तो ऐसा हुआ क्या हुआ? कि जैसे वो ग्वालियर का छोरा दरवाजे पे पहुंचा, हाथी ने पकड़ लिया उसे। हाथी ने पकड़ा उसे, हाथी ने पकड़ा क्या? हाँ? पकड़ लिया।
हाँ बहुत खूब आज अरे बात तो सुनो। 10,000 हाथियों का अरे बात तो सुनो। क्या हुआ क्या हुआ वो हाथी ने पकड़ लिया क्या हुआ महाराज काल काल करते दिमाग पूरा हो गया महाराज। क्या हुआ महाराज ऐसा हुआ वो हाथी को दरवाजे पर खड़ा किया शराब पिला करके, और जैसे ही वो बालक गया उस हाथी ने अपनी सूंड को उठा करके जैसी सूंड उठाई तो उस बालक ने उस हाथी की हाथी की सूंड को पकड़ा और हाथी को मार दिया हाँ छोकरी को मार दिया हाथी ने नहीं मारा, हाथी को पकड़ा, घुमाया 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 और चक्कर पे चक्कर क्या हुआ पटक दिया चक्कर पे चक्कर दे के हाथी को पटक दिया हाथी ने उसे पटक दिया क्या हुआ बोलो बोलो क्या हुआ महाराज। हाँ चक्कर में चक्कर पड़ गया महाराज। बात अचानक हुई कि वो बालक जब द्वार पे प्रवेश करने लगे तो आपने आज्ञा दी कि हाथी को खड़ा कर देना, जो हाथी को खड़ा तो कर दिया और शराब भी पिला दी। अब बात ऐसी हुई कि वो हाथी की सूंड को उस कृष्ण ने पकड़ा, घुमाया 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 और सूंड पर पटक करके हाथी को मार डाला। हाथी को मार दिया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कुबिया पीर हाथी उसे उस ग्वाले के छोकरे ने मार दिया ओ अब देख नहीं रहे महाराज, हाँ? आप ये सब सुन रहे हैं। सुन रहा हूं क्या किया जाए कहाँ है वो महाराज हाँ। वो मल्ल मैदान की ओर अग्रसर हो रहा है बुलाओ आनंद अपने ग्वाल बालों के संग में। देखो महाराज आपके सामने आंखें निकाल अच्छे अवसर के ऊपर आया है आज तेरा काल तेरे सर के ऊपर नाच रहा है अब तू बच नहीं सकता है क्या जितने भी तूने मेरे मित्तानंद योजना रूस यज्ञ भंग कर दिया हा? क्या देख रहे हो ठहरो आओ ये हाथी पछाड़ गेंडा पछाड़ ले जाओ। क्या देख रहे हो वो दिख रहा नहीं सामने कौन से से पकड़ करके पैर के ऊपर पैर दे करके चीर फेंक दो जाओ किसको जाओ। किसको मारा? वो कौन है उसके साथ में अच्छा सादा इसको। हाँ चलो जाओ युद्ध करो जाओ जाओ लड़ो लड़ो हाथी पछाड़ हाँ ये बात मारो हाँ ये बात ये बात है बहुत खूब पछाड़ महाराज आपका हाथी पछाड़। गेंडा राशन पछाड़े अरे मूर्खों खा खा करके पहलवान बन रहे हो मुझे मारल है महाराज। सॉरी बालक से हार गया तू जा तू युद्ध कर ये कौन है हाँ कौन है महाराज? ये है गेंडा पछाड़ ये गेंडा पछाड़, पाड़ा पछाड़ पाड़ा पछाड़, हाथी पछाड़ हाथी पछाड़। दो हाथियों को एक साथ में पछाड़ दिया अरे वाह। और भंडार में जाकर के हाँ। पूरा खीर का तपेला पछाड़ दिया और इसके नाम भी जाओ लड़ो जाओ मत हाँ महाराज आपका गेंडा पछाड़ भी मर गया। मर गया अरे मूर्खों मर गया। तुम्हारी भुजाओं के बल के ऊपर ने मुझे
विश्वास था, लेकिन तुम पक्के मक्कार, गद्दार, नमक हराम, चाटुकार, कमीने निकले हो। मूर्खों, आराम पसंदियों, आलसियों, क्यों अपने माँ का दूध लगाते हो? एक पहलवान और है हमारा। कहाँ है? ए, हाँ, बुलाओ। कहाँ है? 2 3 4 ड्यूटी बजाता है। क्या क्या हाँ, क्या बजाता है? दिन में अलग, शाम को अलग, अच्छा और गड्ढार में अलग। गड्डी पछाड़ गड्डी पछाड़। अच्छा, उसे बुलावे। बुलाओ, कहाँ है? कटनी पछाड़, आ जाओ, युद्ध करो। है आ जाओ, आओ, बुलाओ। पकड़ के ले गया उसे। वो डर गया सरकार। हमारा डर गया। डर गया, कोई बात नहीं। हे आराम पसंदियों, आलसियों, क्यों अपने माँ का दूध लगाते हो? ये मथुरा उस ग्वाले को देख करके अपना अस्तित्व मिटाते हो। देखो, अब मुझे मालूम हो गया है, तुम्हारे भुजाओं के बल के ऊपर मुझे विश्वास था और भरोसा किया। ये मेरी मूर्खता थी, इसलिए कन्हैया, आप देख रहे, तेरा कान तेरे सर के ऊपर आ गया है। आ देखता हूँ। उसी समय कृष्ण और बलराम दौड़ करके आए हैं और चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध होता है। एक एक मुष्टिका में और छाती पर मुक्का मार करके कंस का अंत कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस पछाड़ दिया मणि मोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दिया मणि मोहन मुरली वाले ने। 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 भक्तों के संकट दूर किए। भक्तों के संकट दूर किए। मणि मोहन मुरली वाले ने। मणि मोहन मुरली वाले ने। जिस समय प्रहलाद को बांधा था। जिस समय प्रहलाद को बांधा था। उस समय आग के खंभे से। उस समय आग के खंभे से। खंभे में आकर जन्म लिया। खंभे में आकर जन्म लिया। वो मणि मोहन मुरली वाले ने। हे मणि मोहन मुरली वाले ने। जिस समय कहा था अर्जुन ने। वो जिस समय कहा था अर्जुन ने। मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। वो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। इसका अमृत कर पिला दिया। विष का अमृत कर पिला लिया। वो मणि मोहन मुरली वाले ने। हे मणि मोहन मुरली वाले ने। ये भक्तों के संकट दूर किए। भक्तों के संकट दूर किए। वो मणि मोहन मुरली वाले ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ने कंस को पछाड़ करके मार डाला। इधर महाराज अपने माता पिता को जेल से मुक्त करके महाराज उग्रसेन को मुक्त किया है। मथुरा की राजगद्दी पर विराजमान किया है। माता देवकी भगवान को बड़ा प्रेम करती है। इधर नंद बाबा को विदा किया जाता है। बाबा मैं परसों आ जाऊंगा। परसों बरसों में बीत गए लेकिन लाला नहीं गया है। उज्जैन अवंतिकापुरी बाबा महाकाल की नगरी में भगवान को विद्याध्ययन करने के लिए पहुंचाया गया और उसके पश्चात भगवान अनंत रूपेण उद्धव जी को ब्रज पहुंचाते हैं। उद्धव जी की ब्रजागमन लीला होती है। कृष्ण नाम प्रवर ओमंत्री कृष्ण संदयित सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सता। उद्धव और प्राप्ति कंस की दोनों पत्नियां हैं। जब इनके पति का अंत हो गया तो इन्होंने अपने पति पिता जरासंध से कहा तो 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, जिससे भयंकर युद्ध हुआ और 23 अक्षौणियों का संहार भगवान श्री कृष्ण ने किया। इन सारी सेनाओं का अंत करने के बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। सारे राक्षसों का अंत करके भगवान विचार करते हैं क्या चले, तो युद्ध के मैदान में अब की बार 17 जितने यज्ञ किया, ब्राह्मणों से कहा ऐसा वरदान दो कि मेरी विजय होगी।
ब्राह्मणों ने कहा भगवान अगर उसकी विजय नहीं होती तो वो मार डालेगा। उसकी जगह कालियावन नाम का राक्षस युद्ध करने के लिए आता है और युद्ध के मैदान से भगवान मैदान को छोड़ करके भागते हैं और सब कहते हैं रण छोड़ रुक जा, रण छोड़ रुक जा। और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की। प्रवर्षण गुफा में पहुंचे हैं और राजा मुचकुंद के द्वारा कालियावन का अंत होता है। इसके पश्चात महाराज अनंत बारंबार श्री ठाकुर जी समुद्र के किनारे श्री सुंदर सी द्वारिका नगरी का निर्माण करते हैं, जिसमें परमात्मा स्वयं अनंत आनंद से रहते हैं। वहीं पर बलराम जी का विवाह राजा रेवत की पुत्री रेवती जी से हुआ। जिस स्थान पर द्वारिका बसी हुई है वह पहले राजा रेवत के राज्य अधिकार में थी, परंतु समस्त स्थान उन्होंने दहेज में बलराम जी को प्रदान कर दिया। उसी पर द्वारिकावसी नाम द्वारिका क्यों पड़ा? जैसे ही उठे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, तो नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश की। अब भगवान का द्वारिका नगरी के राजा तो बन गए, युवा अवस्था को प्राप्त कर गए। वे की कमी महाराज सारे युद्ध कर करके भगवान को विवाह कर लेना चाहिए। अब विवाह के लिए तो कोई लड़की वाले का आगे से प्रस्ताव आवे तब बात बने ना। बैठे भगवान। इधर महाराष्ट्र कोंडलपुर में महाराज भीष्मक निवास करते हैं। उनकी पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। उनके पुत्र हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। रुक्मणी जी बाल्यावस्था में नारद जी से भगवान की कथाओं को सुना करती थी और कथाओं को सुनते सुनते उनके अंदर भगवान के प्रति अनंत प्रेम उत्पन्न हो गए। भोजन भोजन जीवन पदार्थ जो सब केरिया झाला सब। अच्छा आज भजन संध्या भी है। भजन संध्या मने ब्याह में तो गानो बजानो वे भी है सा। जो शाम के भजन संध्या जो आप लोग सब पधारिएगा। कौन आए कलाकार? हीरालाल जी राव, जाने माने कलाकार हीरालाल जी राव। अच्छा हाँ, बहुत सुंदर गायक कलाकार है वो। नारायण जी सिंह, गोपाल जी गर्ग, सुरेश अलबेला। हाँ अलबेला आदमी अलबेला। हाँ ठीक है वे आ जाए वहाँ हमें कह दो लग महाराज को मुंडो बनाया था नाम नहीं अच्छे कलाकार है। ये शिकायत करके डल हमारी सबने आनो शाम के। तो भगवान रुक्मणी जी भगवान की नित्य कथा सुनती है। कथा सुन करके उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। और इधर रुक्मी नाम का उनका भाई चाहता है कि उनका विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए, लेकिन रुक्मणी जी अपना विवाह किनके संग कराना चाहती है? ठाकुर जी के साथ कराना चाहती है। समस्या जब इस प्रकार से बड़ी वहां इसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। लग्न पत्रिका लिखा दी गई, सब तरफ निमंत्रण पत्र बट गए हैं। अब रुक्मणी जी विचार करती है क्या किया जाए। मैं तो प्रेम केवल गिरधर से करती हूँ। उसी समय विप्र ब्राह्मण देवता को बुला करके पत्र पहुंचाया रुक्मणी जी ने और पत्र लेकर के पंडित जी द्वारिका पहुंचते हैं। भगवान पत्र को पढ़ करके आश्वासन देते हैं चिंता न करो। रुक्मणी जी ने लिखा है कि अगर आप उसके साथ मेरा वर्ण नहीं होता तो मैं जीवित ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कहीं ऐसा न हो कि सिंह का शिकार को सियार ले जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। गोविंद ने अनुमति प्रदान करी। इधर भगवान रथ में बैठे हैं, पंडित जी को रथ में बिठाया, रथ लेकर के भगवान कोंडनपुर की ओर अग्रसर होते हैं। और इधर कोंडनपुर में माता रुक्मणी जी अपनी सखियों से क्या कहती है महाराज कि हमारा श्रृंगार करो। तो श्रृंगार किसके नाम का कराती है? गोविंद के नाम का। आओ मेरी ओ मेरी सत्संग में मेरी बातें जलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें जलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। उनको बोला के अपनी बातों करा दो, उनको बोला के अपनी बातों करा दो। मुझे नाम दूंगा
हो न टूटी इससे पहले चोरी जो कब हो न टूटे सब रो दुल्हा जो कब हो न टूटी ये सब रो दुल्हा जो कब हो न छोटे ये बिंदिया सजा दो तुझे शाम सुंदर की दुल्हनी बना दो ये मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो एक उड़ो चोनरी जो रुकनाई चूटी इसी उड़ो चूनर जो रंगना ही छोटे का धागा ये जसमानी बना दो मुझे मेरी मोतियों से मांगे भरा दो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो का सुरमा भी आँख में लगाऊंगी हे भक्ति का सुरमा में की दुल्हन बना दो हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी बांध पगे घुंघरों में उनको रिझाऊंगी की तारा शाम शाम गाऊंगी एक एक तारा में शाम शाम गाऊंगी गुरु को बुला के डोली विदा तो करा दो गुरु को बोला के डोली विदा तो करा दो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सखियों से भगवान के नाम का श्रृंगार करने के लिए कहती है। पत्र में रुक्मणी जी ने लिखा, हमारे परिवार में परंपरा है जगदम्बा की पूजा करने की। हम पूजा करने के लिए जाएंगे, वहीं से आप हमारा हरण कर लीजिए। रुक्मणी जी पूजा करने के लिए जब जाती है तो बहुत सारे पहले दुदुम्बियों का नाद करने वाले आगे आगे चलते हैं, नगाड़े बजते हुए चल रहे हैं, पीछे पीछे चारण भाट जय घोष करते हुए चल रहे हैं और बड़े बड़े रथी महारथी हाथी पर आरूढ़ पैदल चलने वाली सिपाहियों का झुंड चल रहा है। मध्य में रुक्मणी जी के उत्तरीय वस्त्र को पकड़े हुए 16,000 दासियां पीछे पीछे चलती है और अनंत जैसे ही धनुष बाण लेकर के पीछे पीछे सैनिक चल रहे हैं। माता जगदम्बा के मंदिर में रुक्मणी जी पहुंचती है और जगदम्बा का पूजन करती है और क्या मांगती है माँ भगवती से? ओ मनी जागी राजो मिलगी सोबर सेज संसरिता विरो करुणा निधान सजान तेल सही है जानत दाविरो एही बात गोर आशीष सुन सिया सहित ही हर्षित अले तुलसी भवानी पहुँच पुरी पुरी मुदित मन मंदिर जनी माता पार्वती जी से वरदान में मांगा कि मैं प्रभु को वरदान मनु जाहि राच्य मिलई सोवर सहज सुंदर सांवर, सांवरा मुझे पति रूप में मिले। भगवती के गले से माला निकल करके रुक्मणी जी के गले में जाती है और रुक्मणी जी स्वीकार करती है कि भगवान अब जरूर आएंगे। अब महाराज रुक्मणी जी मंदिर से बाहर निकल करके साफ तरफ देखती है, सारे राज्य के झंडे नजर आते हैं लेकिन द्वारिका का कोई झंडा नजर नहीं आता। रुक्मणी ने जैसे ही अपने घूंघट को उठाया कि उनके चेहरे की प्रकाश की रश्मियों से सारे सैनिकों के मन व्यस्त हो गए। धनुष वालों के धनुष अपने आप चलने लगे, भाले अपने आप चलने लगे, हाथी दौड़ने लगे, रथ वाले दौड़ने लगे। जब इस प्रकार की अफरा तफरी मची उसी समय भगवान द्वारिकाधीश दौड़ करके जाते हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान ले करके भागने के लिए भगवान आते और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के ले गयो रे रुक्मणी हर रे ले गयो रे रुक्मणी हर
दो भाग हुए, एक तरफ भगवान का है और एक तरफ रुक्मिणी जी का है। और जब ठाकुर जी जब बारात लेकर के जाते हैं तो किस प्रकार से भगवान का स्वागत द्वारिका में होता है। मेरे भगवान आए पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए मेरे घनश्याम आए। भगवान पहुंच गए यज्ञ की वेदी पर और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का वरमाला संस्कार संपन्न होगा। तो रुक्मिणी मैया किस प्रकार से भगवान के गले में वरमाला डालती है। हरे ओम स्वस्ते स्वस्ते न इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तदरं कर्णेभिः शृणुयामदेवा तदरं पश्चिमाशभिर्जजतराः श्रीरङ्गे सुष्ठुवा पुंसस्तनुभिर्व्यसे महिदे वहितं जदायुः। रुक्मिणी मैया भगवान के गले में वरमाला डालती है। बोलिए रुक्मिणी मैया की। अब श्री ठाकुर जी की भारी महाराज। हे बालर विद्युत बिंदु किरीटा ठाकुर जी रुक्मिणी जी के गले में वरमाला डालते हैं। बोलिए कृष्ण रुक्मिणी भगवान की। कृष्ण रुक्मिणी भगवान की जय जयकार हुई। अब महाराज भगवान का विवाह बड़े आनंद से संपन्न हुआ। अब भगवान विराजे हैं। भगवान का यह दिव्य उत्सव हम आप सब आनंद से झूमते हुए नाचते हुए मनाएंगे। अच्छा, रुक्मिणी जी के हथलेवे में कोई भी कुछ भेंट करना चाहे तो महाराज आएंगे, झोली लेकर के एक जन साथ ले जाए। जो भी डालना हो झोली में भेंट कर सकते हैं। अच्छा, ब्याह में तो नाचनो भी छाव महाराज, जो सब काम वेण वे है। ब्याह में तो छीचावनी भी वे न हथ ले वे न गा नाच गान भी वे जो नाचते हुए झूमते हुए भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। भगवान ठाकुर जी को अगर कोई भेंट करना है तो वो झोली में भेंट करें, आप पोथी जी पे भेंट करें। और आप नाचो ने कोई उबारे वे साज बारा वारा ने। आइए झूमते हुए। हो ऐसा लगता है, हो ऐसा लगता है सारी ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे नैना की शादी है। आज
आज मेरे झोली लेकर के आ रहे हैं, कोई हथलेवा भेंट करना चाहे तो झोली में कर सकते हैं। ऐसा लगता है सारी ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी सदी है कौम जोड़ी, कमर की कमल की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, हो बड़ी सुंदर लग रही है। कृष्ण कमल की जोड़ी, कृष्ण कमल की जोड़ी हो आज मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। खुशी में डूबी सजनी का साजन, मिला सजनी का साजन हो ओ आज मुझे लगता है कि संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे रंग शाम की शादी है। आओ सब नाचो गावो, घर घर द्वार सजाओ, होली के दीपक जलाओ, मंगल कलश सजाओ। आज सब घड़ी आई, जी मंगल सिंगराई, आज शुभ घड़ी है आई, अजी मंगल शहनाई। गोकुल की राधा के सिंह रुक्मणी की रानी है, तो ऐसे क्यों शर्माए? गाना दे तो ऐसे क्यों शर्माए। ओ तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में गाना नाचने गाने। ओ तेरी शादी में हम तो आए, गाना चले गाने। गाना रे हम तारिका की बाती, गाना दे हम द्वारिका के वासी। गाना रे हम तारिका की बाती। गाना दे हम द्वारिका के वासी। ओ तेरी शादी में, आहा, जय हो। गाना नाचने गाने। ओ तेरी शादी में हम तो आए, गाना नाच
आया देवानी मारी फूल चांदनी जय हो रे बंदो मनो चार पुजारो ना मन तो बोलिए चार भुजानाथ की। और पुनः कीरखेड़ा में 3 मार्च से शिव महापुराण की कथा, इस दास को भगवान की वह सेवा करने का अवसर भी प्राप्त होकर लेकर के चलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे इसी के साथ आज की चर्चा को यही विराम की ओर लेकर के चले। कल भवम भवानी सैतम नमामि श्यामा देवी आरती कन्हैया तोरी आरती सारा संसारी करेंगे हाथ जोड़ के आरती कन्हैया तेरी सारी जोड़ के। जय हो प्यारे हो ब्रह्मारद सारदि पारिन भाभी हो नारद सारदि पारन पावे की ओरी गई भक्ति दीजे जो अपनी शरण में मोहि रख दीजो अपनी शरण में मोहि रख दीजो करो भविष्य करी पार श्यामा प्यारी हो करो भविष्य करी पार हो दीन दुखिया भारी हो मैं तो शरण तुम्हारी श्यामा प्यारी हो रखियो ना आरती गावे सारी करिया राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। बोल भागवत महापुराण की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण।